नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको यूरिक एसिड के बढ़ने को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना आजकल एक आम समस्या हो गई है। इस यूरिक एसिड समय के साथ साथ होने वाली एक ऐसी समस्या है जिसके कारण व्यक्ति को गठिया, ऑर्थोराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, इस यूरिक एसिड के बढ़ने के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे सुप्त वज्रासना। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है और फिर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे नीज से ऐसे बेंड करते हुए ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे आ जाना है। दोस्तों, अगर आपके घुटनों में बहुत अधिक दर्द है और आप इस वज्रासना को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस ना करें। इसके बाद आपने अपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर बैठकर आपने धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे पीछे की तरफ लेट जाना होता है और ऐसे सुप्त वज्रासना की पोजीशन में आ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पास ऐसे रख लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आप इसी सुप्त वज्रासना की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, अगर आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इसके थोड़ा एडवांस लेवल को करने के लिए आप ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रखते हुए आप अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे सुप्त वज्रासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास आप रख लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही सुप्त वज्रासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मरकट आसन। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे नीज से ऐसे बेंड करते हुए ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के समीप ऐसे लाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं और हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। इसके बाद आपने अपने दोनों पैर के घुटनों को ऐसे अपने पैर के घुटनों को ऐसे जमीन पर ऐसे राइट साइड ऐसे लेफ्ट साइड ले जाइए और आपने अपोजिट साइड देखना है। आपके पैर के ऊपर पैर, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटने के ऊपर घुटना ऐसे रहे। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए ऐसे आपने राइट साइड अपने पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपोजिट साइड आपने अपनी गर्दन को ऐसे घुमाना है। आपके पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटने के ऊपर घुटना रहे। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट और राइट साइड से 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं और यह यूरिक एसिड की बढ़ने को दूर करने वाले अभ्यासों में बहुत ही लाभकारी अभ्यास होता है। यूरिक एसिड की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पादांगुष्ठानासा स्पर्शासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ते हुए अपने राइट दोनों हाथ के अंगूठों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने पैर के अंगूठे को अपने नाक पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे नाक पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है।
यह अभ्यास गठिया, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप पैर बदलकर लेफ्ट और राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसी अभ्यास को आप दोनों पैरों से एक साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों के अंगूठों को ऐसे पैर के अंगूठों से ऐसे पकड़ लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे अपने नाक को ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे नाक पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।